नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। आज है 24 अक्टूबर और आज जो पटवारी का पेपर हुआ था पहली शिफ्ट में, उसकी आंसर की मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो इस आंसर की में अपन जीके, हिंदी और विज्ञान के क्वेश्चंस हल करेंगे। तो चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो पेपर आया था उसकी आंसर की तो वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का कालक्रमानुसार सही क्रम है। तो सही क्रम यहाँ पर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, उसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया और फिर शिवचरण माथुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पर, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। तो राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया। न्यायमूर्ति आर.डी. दुआ राजस्थान का राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे। तो इसके अंदर दोनों ही कथन सही हैं आपके, ए और बी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले टोटल अपन जीके के क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे और उसके बाद में हिंदी के क्वेश्चंस अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ये देखिए कच्ची मिट्टी के यहाँ पर खिलौने बनाए जाते हैं। कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी 1969, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957, राजस्थान बज्र भाषा अकादमी 1982 और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1980। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला आपका क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, एस.के. सिंह, प्रतिभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये चारों ही हैं। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख सकते हैं, स्वाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई। तो ये 1857 में की गई थी कला विद्यालय की स्थापना। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं, रबाब, सारंगी, बफंग, जंतर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, सारंगी। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1957 में किसके प्रयासों से संपन्न हुआ। तो ये हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से संपन्न हुआ, ऑप्शन नंबर डी। फिर अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये स्वामी लालगिरी जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। देखिए ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। तो 142, 154, 171 और 158। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 154 का अनुच्छेद हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए मिलान करने वाला है। तो गजनेर बीकानेर में है, किराड़ू का मंदिर है वो बाड़मेर में है और जग मंदिर उदयपुर में है। तो इस प्रकार से इसका मिलान करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद में 1 और उसके बाद में 2। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है। पीपा, टोडा, धनेरा, गागरोन। तो ये कहाँ पर हो जाएगी, टोडा के अंदर है संत पीपा की गुफा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था। तो ये एक प्रकार का क्या था, कर था, लाग था, ऑप्शन नंबर सी। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मिलाने वाला आपका क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, केवलादेव अभयारण्य और उसके बाद में है मरू राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। तो देखो केवलादेव यहाँ पर आपका भरतपुर में है
मरु उद्यान यहाँ पर जैसलमेर में है और कोमलगढ़ यहाँ पर राजसमंद में है। तो यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं। देखिए पहले के अंदर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे में 3 नंबर, तीसरे में 2 नंबर, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 1 राइट है इसके अंदर। फिर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, ये मिलान वाला है। सर्किट आप देख सकते हैं तो शेखावाटी सर्किट चूरू झुंझुनू सीकर के अंदर है। तो इसके अंदर आपका देख सकते हैं यहाँ पर मिलान ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। ये आप मिलान कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर अर्थुना मंदिर ये बांसवाड़ा में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। हर्षद माता आबा नरी दौसा में है, विभीषण मंदिर केतुन कोटा में सही है, और हर्षनाथ मंदिर सीकर में है, तो ये गलत है। अर्थुना मंदिर है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। फिर चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, हमीरायण वीरमायण तो बादर के द्वारा लिखी गई थी, और ये हमीरायण है वो व्यास के द्वारा लिखी गई हैं, और रघुनाथ रूपक ये मत्साराम सेवक के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये मिलान कर सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले 3, उसके बाद में आपका 1 हो जाएगा, और इसके बाद में 2, तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली और कथक नृत्य। तो कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर राजस्थान के उच्च न्यायालय की प्रधान जो पीठ है वो जोधपुर में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कच्छावा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो कोकिल देव ने बनाया था राजधानी, ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगला क्वेश्चन, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? 1/8/94, 8/4/96, 18/4/95 और 12/7/94। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। 12 जुलाई 1994 में अलग हुआ था, ये गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए शहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती हैं? शहरिया जनजाति और राजस्थान के किस जिले में निवास करती हैं? तो ये शहरिया जनजाति है वो 12 जिले में निवास करती हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट इसमें हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान कहाँ है? देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। तो ये हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56 गाँव का जो समूह है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये मैथ के क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। सबसे पहले अपन जीके के क्वेश्चन देखेंगे सारे। चलते हैं, देखिए आगे भी जीके के क्वेश्चन हैं और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम जीके के क्वेश्चनों में। एक ये रहा जीके का क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम अक्ष में लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन तो किया गया कहाँ पर? बाड़मेर में किया गया। हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो ये बाड़मेर के अंदर हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, मेरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीते थे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये ऊंची कूद हाई जंप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात लेखक थे ये जिनका हाल ही में देहावसान हुआ है, तो ये क्या थे? लेखक थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर है DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये डॉक्टर जी सतीश
रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखिए किन देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से भाल हल्दीवाड़ी चिल्लाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी नियमित रूप से फिर से शुरू की गई। भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल। तो ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर है, निम्न में से किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो कंगना रनौत ने जीता था। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा इसमें। फिर है अगले क्वेश्चन है, देखो निम्न में से कौन सा भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश है? ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, मालदीव, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट हो जाएगा, मालदीव। फिर देखो भारत में अनुच्छेद 338 अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। 102वें संविधान अधिनियम 2018, 104 अधिनियम 2020, 105वां संशोधन अधिनियम 2021 और 89वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। तो ये डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से एक महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता के लिए बैंकों पर प्रति एटीएम रुपये दंड लगाया जाएगा। तो 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, पोषण ज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया गया। नीति आयोग ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने। तो नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। फिर निम्न में से कौन सा डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं? तो मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजी लॉकर। तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले जो क्वेश्चन है, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्णाष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्णाष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर डी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये मनाई जाती है। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ राष्ट्रपति दिए हुए हैं और उनका कार्यकाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल है 1967 से 1969। उसके बाद में विक्रमन का जो कार्यकाल है 1987 से 1992। और फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007। तो आप मिलान कर सकते हैं 3, उसके बाद में 1 और उसके बाद में 2। तो यहाँ पर आपका 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, 3, 1, 2। फिर यहाँ पर भी देखो ये क्वेश्चंस हैं, 2 कथन दिए गए हैं। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट है और ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सत्य है परंतु आर असत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान की संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको विलोपित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ये 1906 में की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, 1906 में। फिर ये अगला क्वेश्चन है, देखो निम्न में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर है
1800 में हेम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो ये कर्नल कोलिन मैकेंजी, थॉमस हिकी, डोमिंगो पेस, निकोली डी कॉन्टी। तो ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट हो जाएगा, कर्नल कोलिन मैकेंजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके राइट हो जाएगा, जैन धर्म से ये संबंधित है। फिर देखो ये क्वेश्चंस आपको थोड़े बाद में बता दिए जाएंगे। फिर देखो मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। उसके बाद में मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो 31 पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। फिर है जठरशोथ मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं? तो ये उदर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं, देखो अगला जो ये आपका विज्ञान का यहाँ पर क्वेश्चंस है, निम्न में से कौन सा तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव्य होते हैं? तो ये एक तो बोमाइन होता है, एक मरकरी होता है। तो 2 और 3 नंबर का आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। फिर डिप्टी का टीका इस बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो देखो डेंगू, पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया, पेटूनस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेटूनिस, टेटनस। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा इसमें। ये दिल्ली पर शासन करने वाले गुलाम वंश, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी, इल्तुतमिश, रजिया, नसीरुद्दीन और बलबन, ये हो जाएंगे इसमें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस में, भारत के किस क्षेत्र में श्योक और नुब्रा घाटियां स्थित हैं? तो ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला डायनेमा एक युक्ति है जो परिवर्तित करने की, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की एक युक्ति है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए भारतीय गंगे मैदान के दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाला पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये विंध्यन का पठार है। ठीक है, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, बाणसागर पनबिजली कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, सोन नदी पर, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। फिर देखो यहाँ पर मिलाने वाला आपका ये सूची दी हुई है, गुरु शिखर, धूपगढ़, डोडा बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु शिखर, तो ये गुरु शिखर किसकी है? अरावली की। तो 5 नंबर का सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सा आपका मिलान हो रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 5 2 3 1। फिर देखो असम की जलवायु, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है असम की, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत के 15 एग्रो क्लाइमेट कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? उत्तर बिहार शुष्क क्षेत्र, राजस्थान शुष्क क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राजस्थान शुष्क क्षेत्र। फिर देखो यहाँ कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले अपन जीके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्न में से कौन से राज्य का वर्णाच्छादित अधिकतम है? तो अधिकतम मध्य प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ये कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आ गए, इनको अपन बाद अगले वीडियो में हल करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम थोड़े हिंदी के क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। रेलबाड़ा शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस विकल्प में इंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? तो ये पृष्ठांकन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? तो रिव्यू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुनरावलोकन, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सुभाषिक और अभिमानी में। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो देखो पति धर्म ही जिसका वर्त हो पतिव्रता, शोक की शुरुआत शोकांत, तो ये सार्थक नहीं है, गलत है।
ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो देखो, गुरु उपदेश ये सही नहीं है, ये रू यहाँ पर बड्डा होना चाहिए था, ये रू यहाँ पर बड्डा होना चाहिए था, और ये भी आपका गलत है। वैसे ती यहाँ पर छोटा होना चाहिए था, तो यहाँ पर इसमें 2 ऑप्शन बनते हैं, और ये तो सही है आपका सप्तऋषि और षडानन षट प्लस आनन। तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ये दोनों यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो कौन सा शुद्ध वाक्य है? सूर्य पूर्व पर उगता है, रोटी राम रोटी खाया, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैंने भगवत गीता पढ़ा है, ये भी गलत है, पढ़ी होना चाहिए था। आज मुझे बाजार जाना है, तो ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट है यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है? तो ज्ञान और अनुभव न होना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूध के दांत न टूटना, ज्ञान और अनुभव न होना। फिर निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक, न्यायाधीश, पारिश्रमिक, अभिषेक, तो सभी शुद्ध शब्द हैं, तो ये तो शुद्ध हैं। ये भी न्यायाधीश भी हैं, ये गलत है आपका, और ये भी गलत है अभिषेक। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दुत्तर का मंद, ये सही हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, वसन, वस्त्र, पट ये सही है, लहर, हिलोर ये भी सही है, मोक्ष, केवल्य, मुक्ति ये भी सही है, ये हरिप्रिया यहाँ पर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर है देखो, अर्थभेद सही नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सही है, आकर, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये हिंदी और जीके के क्वेश्चन थे, बाकी जो क्वेश्चंस रह गए वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।